जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, बट पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें ये बड़ा पॉपुलर, इसको टेंट पैगिंग कहा जाता है। मुझे याद है एक ज़माने में जुमे की जब छुट्टी हुआ करती थी तो दोपहर में जो है वो पीटीवी पे टेंट पैगिंग के मुकाबले आया करते थे, लेकिन उसके बाद से ज़ाहिर है इस मुकाबले को इतनी ज़्यादा या इसको इतनी ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिलती। लेकिन उसमें एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ है। भारत में एक इवेंट हो रहा था जिसमें कुछ चीटिंग हुई है, भारतीय खिलाड़ियों को नेपाल की किट्स पहना के उतार दिया गया। इसमें हम फर्स्ट हैंड जो है वो अकाउंट लेंगे सवेरा, और हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद है। बिल्कुल, सो हम जानेंगे कि क्या हुआ और क्या वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होने थे इंडिया में और किस तरह क्या वो पूरा वाकया हुआ, नेपाल की टीम को किस तरह रजिस्टर किया गया, इंडियन प्लेयर्स को जो है वो नेपाल की जर्सी पहनाकर वो मैच खिलवाया गया मगर पकड़े गए और फिर ये ट्रांसफ़र हुआ और अब ट्रांसफ़र होकर पाकिस्तान विल बी होस्टिंग दी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। और पूरा ये जो वाकया ये हमने तो इधर से उधर पढ़ा है और सुना है, मगर असल चीज़ क्या हुई वो हम जानेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान टीम जो टेंट पैगिंग के पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं सुल्तान सफदर अली, वो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी सुल्तान जी। और सबसे पहले तो टेंट पैगिंग, मुझे पता है कि हम कहते हैं जी सिंगल स्पोर्ट नेशन है क्रिकेट, मगर टेंट पैगिंग जो कि काफ़ी अरसे से चलता हुआ गेम है, शाही गेम कहलाता है। थोड़ा सा पहले उस स्पोर्ट के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर ये जो वाकया हुआ ये क्या वाकया हुआ। बिल्कुल सही हो गया जी। तो ये बेसिकली निज़ाबाजी जी कोई दुनिया के 42 ममालिक में ये गेम खेला जाता है, और बेसिकली तो ये पहले जंग की प्रैक्टिस होती थी, लेकिन अभी इसने खेल का दर्जा लिया हुआ। तो इसमें डिफरेंट कोई 5-6 इसके डिसिप्लिन्स हैं, जैसे क्रिकेट में वनडे, ओडीआई, T10, ये टेस्ट सारा है। तो इसके अंदर 6-7 डिसिप्लिन्स हैं जिनके साथ ये होती है। ये नेज़े के साथ भी होती है और तलवार के साथ भी ये जो गेम है ये खेला जाता है। तो उसके बाद इसमें ये सिंगल इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं, टीम इवेंट्स होते हैं, और 2 इवेंट्स जो हैं इसमें नेज़े के साथ जो होता है जी, एक रिंग पासिंग उसे बोलते हैं। आम रूटीन में जो है वो सिंपल हम पेग उठाते हैं, लेकिन उसमें किले से पहले जो पेग लगा होता है उससे पहले 2 स्टैंड्स होते हैं जिनके ऊपर रिंग्स लगे होते हैं। तो आपने वो नेज़े में परोने होते हैं वो रिंग्स, और उनके बाद फिर आपने पेग को भी उठाना होता है। तो इसी तरह जो आप स्वॉर्ड के साथ जब तलवार के साथ भागते हैं तो उसमें उन्हीं स्टैंड्स के ऊपर लेमन्स लगे होते हैं, ऑलमोस्ट छोटे साइज़ का माल्टा होता है। उससे पहले लेफ़्ट काटना है और फिर राइट काटना होता है, और फिर उसके बाद आपने पेग उठाना होता है। तो उसके जो टोटल नंबर्स होते हैं आपके टीम के, इंडिविजुअल और टीम के काउंट होते हैं, उसमें से टॉप और नंबर्स ऐसे निकालते हैं। राइट। ज़्यादा सुल्तान साहब ज़्यादा पॉपुलर कौन सा इसमें कैटेगरी है, या दोनों ही में ही आपको कम्पीट करना होता है एक टाइम पे? इसमें जी एक ही टाइम पे जो इवेंट होते हैं उसमें 6 इवेंट्स हैं जिनके टोटल नंबर काउंट होते हैं, यानी कि सिंगल और टीम इवेंट्स, और उसमें सिंगल में ये 2 इवेंट्स जो हैं इनके टोटल नंबर काउंट होते हैं आपको जीतने के। इस खेल की कुछ मकबूलियत के बारे में भी हमें बताइए, बिकॉज मुझे जो याद पड़ता है वो ये कि पंजाब में ख़ास तौर से ये बड़ा ये पंजाब में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम है जी। अभी भी हमारा क्योंकि ऑलमोस्ट अब सीज़न एंड की तरफ है, वैसे तो ये मई तक जाता है पंजाब में जब सीज़न स्टार्ट होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो पंजाब और केपी के कुछ एरिया में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये गेम मकबूल है, और वहाँ पे अभी कोई 8000 के करीब रजिस्टर्ड राइडर्स हैं जो इस टाइम पे पाकिस्तान में कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है जी अभी एक बड़ी चीज़ हमारे लिए है कि जो हमारी लोकल जो पाकिस्तान में नेज़ाबाजी खेली जाती है, इसका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है हमारी जो इंटरनेशनल टेंट पैगिंग है उससे। और मोस्टली जब हमारा जो सीज़न है पाकिस्तान में नेज़ाबाजी का स्टार्ट होते हैं तो ऑलमोस्ट इतने ज़्यादा इवेंट्स होते हैं कि ये इसके 2 सीज़न आते हैं जी, एक सर्दियों के एंड में और एक गर्मियों के एंड में। ये यानी कि एक एवरेज जो टेम्परेचर होता है उसमें ये गेम होती है, तो उसमें ऑलमोस्ट डेट्स खाली नहीं होती, और कई बार तो ऐसे भी होता है कि केपी में और पंजाब में एक ही डेट में एक 2 जगह पे इवेंट्स हो रहे होते हैं। राइट। तो डिफरेंस क्या होता है? आप कह रहे हैं कि जो हम खेल रहे होते हैं वो डिफरेंट है वर्ल्ड स्टैंडर्ड से, वो क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है जी कि बेसिकली डिफरेंस तो बिल्कुल ही उसका अलग है, टेक्निक्स अलग हैं। वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट गेम है जो इंटरनेशनली खेली जाती है, जिसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जैसे एक आप पोलो है, एक फ्री स्टाइल पोलो है, और उसके एक स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो ये भी जो नेज़ाबाजी हमारे पाकिस्तान में होती है ये फ्री स्टाइल है, और ये सिर्फ हम नेज़े के साथ खेलते हैं,
और जो इंटरनेशनली खेली जाती है उसमें एक तो नेज़ा साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है जी, लंबा होता है। ठीक है। अगर हम पाकिस्तान में 6 फीट के नेज़े पे भागते हैं तो इंटरनेशनली मिनिमम 7.2 फीट का नेज़ा होता है। ओके। और जो पाकिस्तान में हम भागते हैं तो उसको बिल्कुल हम स्टार्ट से नेज़े को पकड़ते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनली हम भागते हैं तो उसको सेंटर से पकड़ना होता है, जितना उसकी सॉर्ड का हमारा साइज़ होता है तलवार का, ताकि हमने फिर तलवार पे भागना है तो हमारा जो टेक्निक है वो एक ही रहे, फिर हमारी टेक्निक डिफरेंट हो। तो सुल्तान मसला नहीं होता, मतलब आप एक वर्ल्ड इवेंट पे जब जाते हैं तो ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। अभी जैसे वर्ल्ड कप क्वालिफायर अब पाकिस्तान में होगा, बिल्कुल, क्योंकि वो इंडिया में होना था, वो पूरा मैं वाकया भी आपसे सुनती हूँ जी, जी। और उस वजह से शिफ्ट होकर पाकिस्तान आया है। बिल्कुल। आपको इशू नहीं होता क्योंकि आप लोग सारे टाइम फ्रेम तो डोमेस्टिकली ये खेल रहे होते हैं, बट इंटरनेशनल सिनेरियो में जाके आप बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसे ही है जी कि इसमें इश्यूज तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए आते हैं, क्योंकि हमारा अभी तक पाकिस्तान में एक ही इवेंट है सुल्तान इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल स्टाइल नेज़ाबाजी का होता है। सही। वो ऑलमोस्ट एंड अक्टूबर में होता है वो वाला इवेंट। उसके अलावा अभी तक पाकिस्तान में जब फिर हमारे टीम के ट्रायल्स होते हैं तो वो इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके। तो अभी इतने कोई बाकी इवेंट्स पाकिस्तान में नहीं हो रहे। अगर या तो फिर हर सीज़न में 2-2 3-3 इवेंट्स मिल रहे हो तो प्लेयर्स भी टच रहते हैं गेम के साथ। राइट। तो इसमें अभी यही इशू है जी कि हम सारा साल तो वो नेज़ाबाजी करते हैं, एक इवेंट हो या जब हमारे ट्रायल्स हो तो उसके लिए हम अपनी कुछ दिनों के लिए 4-5 दिनों के लिए तैयारी करते हैं, राइट। और फिर इवेंट पे जाते हैं। लेकिन तो उसके लिए बिल्कुल हमारी सुल्तान साहब हमारी कारकर्दगी कैसी रही है? पाकिस्तान के जो नेज़ाबाज जाते हैं जब इंटरनेशनल इवेंट्स में, सो पूरा साल तो चलते रहते हैं, लेकिन आपने बताया डिफरेंट फॉर्मेट पे हम खेल रहे होते हैं, सो पाकिस्तान की कारकर्दगी इन 42 ममालिक में कैसी रही है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो 4-5 टॉप की टीम्स हैं उनमें आते हैं, Right. और जो पाकिस्तान की नेज़ाबाजी की टीम है वो भी हमारी क्रिकेट की टीम की तरह बड़ी अनप्रडिक्टेबल है वैसे तो, लेकिन ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो इंडिया में भी इवेंट रहा उसमें भी हमने सिंगल में गोल्ड भी लिया, Right. और टीम इवेंट्स में 2 सिल्वर मेडल लिए, 1-2 जो इवेंट्स थे उनमें हमने सिल्वर मेडल भी लिए, सही। ब्रॉन्ज मेडल भी लिए, और एक इवेंट जो है जो ओवरऑल स्कोरिंग थी उसमें भी जो 5 या 6 ममालिक के कुछ 30 के प्लेयर्स जो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनमें से टॉप 4 में भी हमारे 2 प्लेयर थे। सही। सो अब हमारा कंपटीशन इंडिया के अलावा और कौन से ममालिक से हम कम्पीट कर रहे होते हैं इसमें? बेसिकली जी क्योंकि हम अभी जब इंडिया में भी गए तो इंडिया के, क्योंकि उनका होम क्राउड था, और इसमें ये भी होता है कि आप जिस मुल्क में भी जाते हैं तो घोड़े वो प्रोवाइड करते हैं आपको, जो भी होस्ट कंट्री होते हैं, आप अपने घोड़े लेके नहीं जाते। जिस तरह एक्वेस्ट्रियन में होता है, अपने बिल्कुल लेकर जाना एक्वेस्टेरियन होता में है। ऐसे ही होता है, लेकिन एक्वेस्टेरियन के बाकी जितने भी डिसिप्लिन्स हैं उनमें घोड़े आपके अपने ही होते हैं, आप अपने घोड़े लेके बिल्कुल जाते हैं। लेकिन जो एक्वेस्टेरियन में नेज़ाबाजी है, Right. इसमें जिस मुल्क में भी जाएंगे वो होस्ट कंट्री आपको घोड़े प्रोवाइड करते हैं। सही। तो उसके लिए ये है जी कि ऑलमोस्ट अगर वैसे रैंक में देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिया से ऊपर हैं वैसे अच्छा, रैंकिंग। very nice. लेकिन हमारे साथ जो अभी कम्पीट करते हैं जी अरबों में इजिप्ट, ओके। सऊदीया, और उसके अलावा साउथ अफ्रीका, ओमान, सही। ये टीम्स यानी कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान के साथ कम्पीट करती हैं। वेरी नाइस। सो ये क्या वाकया हुआ, ये क्या हुआ जब इंडिया ने होस्ट करना शुरू किया वर्ल्ड कप क्वालिफायर? क्या हुआ, कैसे पकड़े गए और फिर अब यहाँ शिफ्ट हो गया? जी बिल्कुल, उसमें बेसिकली वहाँ पे जो इंडिया में इवेंट हुआ अभी लास्ट मार्च में वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग था वहाँ पे, तो वहाँ पे उनके जो नेपाल की टीम थी उसमें इंडिया के प्लेयर्स खेल रहे थे कुछ। ओके। तो लेकिन मे बी उसमें अब उनकी जो भी अपनी नीयत थी, तो उसके बाद जब उनका हो गया, उनकी नेपाल वाली टीम भी मिस हो गई, तो उसके बाद इंडिया के मीडिया ने ही इस बात को फिर उठाया, अच्छा। जो कि ITPF तक की गई, और ITPF ने उसके बाद फिर एक्शन लिया, और जो इंडिया वाला था वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड वो उस वजह से कैंसिल हुआ। बेसिकली मे बी ये भी था कि उनके अगर प्लेयर्स नेपाल में खेल रहे हो तो शायद पाकिस्तान की टीम अगर आउट होती है तो वो 2 अगर दूसरी टीम्स ऊपर आती तो वो दोनों ही शायद इंडिया के लिए होती। ओके। नहीं तो जनरली नेपाल टेंट पेगिंग का हिस्सा होता है, राइट? हाँ तो बिल्कुल। फिर उनके प्लेयर्स बीच में से कहाँ गायब किए उन्होंने जो अपने प्लेयर्स खिला दिए? उसमें हमने तो जो जब हमारे साथ खेले जी बेसिकली हमारा वहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे होते हैं तो इंटरेक्शन भी प्लेयर्स के साथ बड़ा कम होता है, क्योंकि आपका अपने खेल के अपने टीम के साथ फोकस होता है और सारा। तो हमने तो जब उसमें खेलते हुए 1-2 दफ़ा देखा, 1-2 प्लेयर्स को हम उसमें जानते भी थे,
लेकिन उधर आप ऐसे खुल के फिर बात भी नहीं कर सकते जाहिर सी फोरम पे। आप एक होते हैं सबके साथ वो गेम में। लेकिन उसमें हमें आइडिया था, हमने उधर कोई बात नहीं की, लेकिन बाद में जब उनके अपने ही मीडिया ने बात उठाई तो उस पे फिर ये सारा बात इंक्वायरी शुरू हुई। फिर ITPF ने एक दफ़ा उनको बीच में से इंडिया की टीम को स्किप किया, लेकिन उसके बाद ऊपर वाले जो ITPF के लेवल पे बातें चलती रहीं तो फिर उन्होंने कहा जी कि ये क्वालिफाइंग राउंड जो हुआ इंडिया में वो आप कैंसिल करें, इसको दोबारा से आप रीशेड्यूल करें और अगेन हो गई। वेरी इंटरेस्टिंग। वरना क्रिकेट में तो हम सोच भी नहीं सकते कि कोई इतनी गुस्ताखी करेगा BCCI की, लेकिन यहाँ पे इस टूर्नामेंट को कैंसिल करा के। सो अब पाकिस्तान में ये हो रहा है, तो ये कौन से महीने में कब रीशेड्यूल हो रहा है और कब हम ये देख बेसिकली जी अपना नवंबर से क्वालिफाइंग राउंड स्टार्ट हो रहे हैं। राइट। तो पाकिस्तान का चांस यही है कि फेब में पाकिस्तान में ये होगा क्वालिफाइंग और राउंड। हमारे यहाँ इंटरनेशनल मुकाबले लाहौर में ही होस्ट किए जाते हैं या क्या कोई इससे पहले इंटरनेशनल मुकाबले जो हैं जी अपना फैसलाबाद में भी होते रहे और लाहौर में भी होते रहे, राइट, अटक में भी होते रहे। ओके। तो अभी आगे क्योंकि जब स्पॉन्सर्स भी और सारी चीज़ें होंगी तो चांस यही है जी कि लाहौर या इस्लामाबाद में ही ये इवेंट। बट सुल्तान, जब हम बात करते हैं जनरली हम और स्पोर्ट्स की भी बात करते हैं, जिन स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है उसमें हम हमेशा ये बात करते हैं कि नहीं जी मुश्किलात हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। टेंट पेगिंग कोई सस्ता गेम नहीं है, कोई आपको प्रिपरेशन के लिए आपके पास घोड़ा होना ज़रूरी है, आपके ग्राउंड होना ज़रूरी है उस तरीके से। तो आपको लगता है कि मुश्किलात हैं टेंट पेगिंग पाकिस्तान फेडरेशन को भी या आप लोगों को भी वो मुश्किलात फेस करनी? इसमें बिल्कुल काफ़ी सारी चीज़ें जी अगर देखा जाए वैसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। हमारे सबसे खूबसूरत ग्राउंड हैं और सबसे बड़े ग्राउंड हमारे पास पाकिस्तान में टेंट पेगिंग के हैं। मैंने तो ख़ुद भी अब जब इंडिया में गए या दूसरे मुल्कों में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उन ग्राउंड्स की लेंथ उस हिसाब से नहीं होती जितनी हमारे पाकिस्तान में होती है। और जो हम पाकिस्तान में टेंट पेगिंग खेलते हैं उसका ग्राउंड जो हमारी इंटरनेशनल टेंट पेगिंग है उससे डबल होता है लंबाई में, लेंथ में और उसके विड्थ में, दोनों में। और इसके लिए बेसिकली तो यही है जी कि अगर कोई भी एक आम लोअर जो तबका हमारा है उसमें से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान से हैं। अगर हम वैसे भी बात करें, अगर हमारे पाकिस्तान में जो है रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं अगर 6000 हैं, तो हमारे जब ट्रायल्स होते हैं या इंटरनेशनल के इवेंट्स होते हैं तो उनमें 60-70 लड़के आते हैं। इतना एक फ़र्क है। और उसके लिए हमें चाहिए जी कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं अगर वो इन चीज़ों को हायर करें, कोई ना कोई स्पॉन्सर्स आएँ, लोग आएँ जो इस गेम को और सपोर्ट करें। अभी अगर देखा जाए तो ओवरऑल यानी कि जी हमारा जो एक राइडर्स हैं, आम राइडर्स, उनके लिए एक ही क्लब बेसिकली पाकिस्तान में है, सुल्तानी अमान क्लब के नाम से, जिनमें से राइडर्स और ऊपर आ रहे हैं। वरना वो एक ही तबका है मखसूस जो खेल रहे हैं या आज तक गेम कर रहे हैं। यानी कि अब सुल्तानी अमान क्लब के तकरीबन 8-9 राइडर्स आते हैं ट्रायल्स के लिए, तो हर साल जितनी भी टीम्स जाती हैं उनमें 2 या 3 उस क्लब से आते हैं। वरना बाकी हर कोई जितने लोग हैं अपने ओन कैपेसिटी में रह के तैयारी करते हैं, उनमें से कभी कभार कोई सिलेक्ट हो गया या ना हुआ। तो इसमें यही है जी कि अगर स्पॉन्सर्स आएँ और जितने भी इदारे हैं वो प्लेयर्स को हायर करें इसके लिए, ताकि उनको तैयारी में आसानी रहे, ग्राउंड अवेलेबल हों, घोड़े चाहिए इसके लिए, आपको इक्विपमेंट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको इसकी ज़रूरत है, तो तभी ये गेम और बट सुल्तान, एक सवाल मेरे जहन में आता है। अभी जैसे आपने कहा कि आप जब जैसे अभी क्वालिफायर्स के लिए भारत गए तो घोड़े वहीं जो होस्ट कंट्री होती है वो अवेलेबल करती है। कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं जी वो सारे घोड़े इधर उस वेट के होने चाहिए या उस स्ट्रेंथ के होने चाहिए? कैसे उसको इसमें बेसिकली तो होता है जी कि घोड़े आपको वहाँ पे भी ड्रॉज में मिलते हैं, लेकिन इसमें वहाँ पे एक स्पीड होती है कि घोड़े को वो एक स्पीड गन लगी होती है जब आप घोड़ा भगाते हैं। तो उसके डिसिप्लिन में यही आता है कि आपका घोड़ा स्पीड में क्रॉस करना चाहिए। अगर वो उस टाइम में क्रॉस नहीं करता तो आपका वो पर सेकंड को आपको पिनलाइज किया जाता है, आपको पेनल्टी पड़ती है उसमें, अगर आप जो भी स्कोर करेंगे। तो उसमें अगर घोड़ा कई दफ़ा कोई बक मारता है या कोई इशू करता है आपके वो उस पट्टी के दरमियान जिस पे आप भाग रहे होते हैं या उस रन में, तो वो फिर आप वहाँ पे उन्हें अपनी एप्लीकेशन लिख के देते हैं और वो जो जजेस होते हैं या उनकी जो ज्यूरी होती है वो घोड़े को चेक करती है और फिर आपका घोड़ा चेंज होता है। वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, और बड़ा एक अच्छा नाइस ब्रेक फॉर अस एज वेल कि हम क्रिकेट वगैरह और एक दो स्पोर्ट्स का डिस्कस करते रहते हैं। सुल्तान सफदर साहब, थैंक यू सो मच
बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया, समा का बहुत शुक्रिया, आपने नेज़ाबाजी को टाइम दिया, वरना हमेशा ही बातें क्रिकेट और उन गेम्स के ऊपर होती रहती हैं। नहीं बड़ा मैं कह रहा हूँ ना, बड़ी बचपने की हमारी याददाश्त। एक ज़माने में पीटीवी पे बड़ा रेगुलर आया बहुत करता था रेगुलर, एग्जैक्टली। और बड़े शौक से बैठ के हम देखा करते थे। HSN ओल्ड्स को बोल बॉयज़ की एक टीम हुआ करती थी एंड ऑल, बट नहीं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और पाकिस्तान में भी जो फरवरी में आपने बताया टेंटेटिवली टूर्नामेंट हो रहा है, हम कामयाबी से उसको होस्ट करें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, थैंक यू सुल्तान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त एक ब्रेक